नमस्कार किसान भाइयों। मैं आपका अपना युवा साथी राजूराम राठौड़, तहसील बिलाड़ा, जोधपुर, राजस्थान से। काफ़ी सारे किसान भाइयों के ये सवाल रहे कि अगर ट्राइकोडर्मा और माइकोराइजा को बीरानी खेतों में देना हो तो कैसे दें, क्योंकि बीरानी खेतों में जैसे अक्सर चने की, सरसों की बिजाई, तारामीरा की बिजाई किसान भाई कर चुके हैं। कहीं कहीं जीरे की और गेहूं की भी लोगों ने बिजाई की है बीरानी में, जिसको कि सेवज बोला जाता है। तो उन किसान भाइयों के अभी चने की फसल में एक दिक्कत आ रही है, जड़ गलन की। तना खराब हो जाता है, पौधा उगने से पहले ही, परिपक्व होने से पहले ही, फल देने से पहले ही वो मुरझाकर मर जाता है। ऐसी स्थिति में वो किसान भाइयों के मेरे पास सवाल रहे, कोई ऐसा समाधान बताइए कि लिक्विड स्प्रे ना करके, क्योंकि डॉक्टर चंद्रा ने जो पाउडर फॉर्म में ट्राइकोडर्मा और माइकोराइजा निकाला है, ये पाउडर फॉर्म है। एक छोटा सा पैकेट 1 एकड़ में देना बहुत मुश्किल हो जाता है बिना स्प्रे या बिना सिंचाई के। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है? तो किसान भाइयों, अगर आपने कोई भी फसल बीरानी कर रखी है तो उस बीरानी फसल के अंदर दिक्कत आती है। दिक्कत हर फसल में आती है, जड़ संबंधित रोग, फंगस संबंधित रोग। तो उसका निवारण ट्राइकोडर्मा से कैसे करेंगे? सबसे पहले ट्राइकोडर्मा बनाकर आप तैयार कर लें। 200 लीटर ट्राइकोडर्मा बनाने के लिए आपको 2 किलो गुड़, 2 किलो उबालकर आलू अच्छा सा ठंडा करके बढ़िया मिक्सी में मैश करके उस लिक्विड को 4 दिन तैयार करने के बाद उसमें बना घोल आप खेत में पहला सिंचाई के साथ दे सकते हैं, स्प्रिंकलर के साथ दे सकते हैं, फ्लड इरिगेशन में दे सकते हैं। पर जिन किसानों के खेत में जिन किसानों के खेत में फसल सिंचाई नहीं होती, तो उन खेतों में अगर जड़ गलन जैसी समस्या है तो उसका निवारण किस प्रकार करेंगे? अगर आपने इसके साथ साथ वर्मी बेड लगा रखा है या आपने वर्मी कंपोस्ट खाद कहीं से भी खरीदा है, तो उसके साथ भी आप ट्राइकोडर्मा जो तैयार किया, माइकोराइजा जो घर पे तैयार किया, उसे आप वर्मी कंपोस्ट खाद के साथ खेत में बिखेर सकते हैं। जैसे कि मेरे हाथ में आप देख रहे हैं, ये वर्मी कंपोस्ट खाद है। ये स्वयं मैं तैयार करता हूँ और काफ़ी किसानों की डिमांड रहती है कुंटलों के भराव, क्योंकि अब किसान सजग होने चालू हो गए हैं कि अब अगर धरती को नहीं बचाया तो बहुत मुश्किलात खड़े हो जाएंगे। तो जिन खेतों में बीरानी फसलें हैं या जो किसान भाई टंकी न खरीद सकते, मध्यम वर्गीय किसान हैं, और केवल वर्मी कंपोस्ट के साथ अगर कोई उत्पाद तैयार करना चाहते हैं तो बेहतर है जो बना हुआ घोल ट्राइकोडर्मा और माइकोराइजा। अगर आपने 50 किलो वर्मी कंपोस्ट लिया है तो उसके अंदर 2.5 लीटर माइकोराइजा, 2.5 लीटर ट्राइकोडर्मा बना हुआ घोल डाल दें। जैसे कि ये डाला जा रहा है, ये आप देखें, मैं एक कैन के अंदर भर के लेके आया हूँ। ये उन किसान भाइयों के लिए जानकारी जो कि टंकी के माध्यम से सिंचाई के साथ दे नहीं सकते, खेत दूर है, दूसरे खेत में पानी जा रहा है और वो भरने नहीं देता, कई तरह की परेशानियां हैं। तो उन परेशानियों का समाधान अगर आप फसल सिंचाई करने वाले हैं तो ड्रिप के साथ दे सकते हैं। अगर आपने बिरानी खेत लगा रखा है तो उसके अंदर अगर आपको इसका प्रयोग करना है तो इस वर्मी कंपोस्ट खाद को आप मिक्स करके ऐसे रखें, जैसे कि मैं मिक्स कर रहा हूँ। मिक्स करने के बाद इसको आप 4 दिन मिक्स करके ऐसे ही टब में छाया में छोड़ दें, ताकि जो माइकोराइजा के फसल की जड़ बढ़वार के बैक्टीरिया वो इसके अंदर एक्टिव हो जाए। ट्राइकोडर्मा के वो बैक्टीरिया जो फसल की जड़ गलन को रोकता है, तना गलन को रोकता है और फसल की जुलसा को रोकता है। किसान भाइयों, अब बात आती है इसका प्रयोग कब करना है। दिन के समय में, अक्सर सर्दियों में रबी की फसल में सुबह के बाद हल्की हल्की धुंध
छटनी चालू हो जाती है और सुबह के बाद जब हवा चलनी चालू हो जाती है तो उसके ऊपर घिरी ओस भी धीरे धीरे हवा में तब्दील हो जाती है। अगर आपके खेत में वर्मी कंपोस्ट के साथ ट्राइकोडर्मा जड़ गलन तना गलन के लिए उपयोग करना है तो शाम के समय हल्का सा सूर्यास्त हो जाए, प्रति एकड़ खेत में आप 50 किलो वर्मी कंपोस्ट जो ट्राइकोडर्मा मिलाया वो आप खेत में दें। इससे रात में गिरने वाली ओस और ये जो आप वर्मी कंपोस्ट खाद डालेंगे इसके ऊपर ओस के कारण इसमें और थोड़ी नमी आएगी और नमी के कारण ये बैक्टीरिया जब आप जमीन के अंदर डालेंगे तो ये जमीन के अंदर तक जाएंगे और जड़ को नुकसान करने वाले बैक्टीरिया जड़ गलन तना गलन फ्यूजेरियम फंगस को ये रोकेगा। अगर किसान भाइयों आप बीरानी खेतों में स्प्रे करना चाहते हैं, स्प्रे तो आसान है, सिंचाई करना मुश्किल हो जाता है बीरानी खेतों में। अगर आपको बीरानी खेतों में जैसे चने जैसी फसल के अंदर आपको स्प्रे करना है तो आप शाम के समय ही अच्छा बढ़िया गहरा उस फसल के ऊपर छिड़काव करें। ये जरूरी नहीं कि फसल छोटी आप तेज चलें, थोड़ा धीमे चलकर पूरे खेत में भी जहाँ चने कम है जहाँ ज़्यादा है पूरे खेत में भी आप अच्छी तरीके से इस उत्पाद को मिलाकर शाम के समय या सुबह के समय दें तो आपको बेहतर लाभ मिलेगा। धन्यवाद।